सो हे गाइस, तो आज मैं लेके आ चुका हूँ एक और नई वीडियो द इन्वेस्टर हु कैन सी फ्यूचर का। इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है मोर्टार फायरिंग रेंज के पास का, जहां एक मिलिट्री मैन अपने जिन्हों को बोल रहा होता है ऐसे केयरलेस होना बंद करो और थोड़ा अटेंशन पे करो। वो लोग तुमसे इस चीज़ के बारे में पूछेंगे जब तुम बेस पे वापस लौट जाओगे, समझे। जिस पर कि अपना जिन्हू भी एकदम जोश में रिप्लाई देते हुए बोलता है अंडरस्टूड सर। लेकिन तभी जिन्हू की नज़र कहीं पे पड़ती है। फिर हमें दिखाया जाता है डाल पे बैठा हुआ और पूरी तरीके से ऑरा से घिरा हुआ एक ईगल। और भाई उस ईगल को देख करके अपना जिन्हू सोचता है क्या ये ईगल हमेशा से ही ऐसे ही दिखते थे क्या। ईगल इसके बाद अपनी डाल से उड़ता है और जिन्हू के सामने से सुई से निकल जाता है। जिन्हू फिर इसके बाद अपने आसपास के साथियों से पूछता है क्या तुम लोगों ने भी उस ईगल को देखा है क्या। जिस पर कि उसका साथी बोलता है कहाँ पे। जिन्हू इसके बाद बोलता है वो तो अभी हमारे सर के ऊपर से उड़ के गया है। इसके बाद उसका साथी बोलता है ना भाई मैंने कुछ ना देखा। जिन्हू इस पर चिल्लाते हुए बोलता है तू आखिर कैसे मिस कर सकता है कोई इतने बड़े चीज को। अब वो ईगल पहले की तरह ऑरा में बदल जाता है और इस बार लिखा आता है KM-188 एक्सप्लोजन। जीनू इसको पहली बार ऐसा देख करके सोचता है ये क्या था, कोई AR टेक्नोलॉजी। क्या ये कोई नॉर्मल सी चीज थी जो कि हम ट्रेनिंग में देखते हैं। KM-188 एक्सप्लोजन आखिर ये है क्या चीज। जीनू जब ये सोच रहा होता है तो हमें दिखाया जाता है कुछ सोल्जर वो छोटी वाली तोप को भर रहे होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये इसके बारे में ही बात कर रहे हो। जीनू इसके बाद बोलता है मैं ये अभी भी कह सकता हूँ बिना किसी हेजिटेशन के कि जब एक ह्यूमन इंस्टिंक्टली सेंस कर लेता है अपने लाइफ के ऊपर डेंजर को, उसकी बॉडी पहले रिएक्ट करती है उसके माइंड से। अब हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं जहां जीनू ये सारी बातें बता रहा होता है टायक को। टायक जीनू की कहानी सुनने के बाद बोलता है तू वहाँ पे बहुत ज्यादा लकी हो गया था। तू भले ही उस धमाके के बहुत ज्यादा ही नजदीक था लेकिन तुझे कुछ ज्यादा हर्ट नहीं हुआ। जीनू इसके बाद बोलता है हाँ भाई ये भले ये एक एक्सीडेंट था फेट के द्वारा, लेकिन थैंक्स टू द वो मिस्टीरियस वार्निंग कि मैं सरवाइव कर गया। टायक बोलता है तो फिर मिलिट्री डॉक्टर्स ने क्या कहा था। जिन्हू बोलता है उन्होंने कहा कि तुम्हें धमाके के कारण तुम्हें कोई हेलुसिनेशन हुआ होगा। टायक बोलता है ये तो बस एक आधा अधूरा सा आंसर है। एनीवे तूने इस फिनोमिना को दो बार एक्सपीरियंस कर लिया है तो ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता, ये जरूर से ही एक सुपर पावर है। जिन्हू बोलता है सुपर पावर, चल एक बात के लिए मान लेते हैं तू सही बोल रहा है, लेकिन तू इतनी जल्दी इस चीज पे भरोसा क्यों कर रहा है। जिस पर कि टायक चमकते हुए बोलता है तू इस चीज को बिल्कुल भी मत भूल कि मैं एक एनिमे देखने वाला बंदा हूँ। मेरे को इस चीज के लिए अपने दिमाग को बहुत ज्यादा तैयार करना पड़ा है। अगर मेरे सामने एक एल्फ गर्ल भी अभी आ जाए ना तो मैं उस चीज पे भी भरोसा कर लूंगा। जीनू फिर बोलता है चल अब प्रैक्टिकल मैटर्स पे आते हैं, उन सभी बातों को छोड़। टायक बोलता है प्रैक्टिकल मैटर। जिनू बोलता है हाँ मेरे शेयर 1.24 बिलियन वॉन। टायक बोलता है क्या। जिनू बोलता है हाँ बिल्कुल, तूने जब अपने लुटिनिया कैरेक्टर को बेचा था तो मेरे भी एक लो लेवल के कैरेक्टर को बेच दिया था, याद नहीं है तेरे को। तुझे जो 11,000 BNT रिसीव हुआ है मुझे उसमें से 1,000 चाहिए मेरे शेयर के हिसाब से, तो ये होता है 9.1% जो कि है 13.5 बिलियन वॉन। अगर तू मुझे ये पैसे नहीं देगा तो मैं तेरे सारे फिगर्स को जला के राख कर दूंगा अभी के अभी। टायक इसके बाद बोलता है चल छोड़ उन सभी बातों को, अगर मैं तुझे ये पैसे देना भी चाहूँ तो मैं तुझे ये पैसे अभी दे नहीं सकता क्योंकि इस पे टैक्स लगेगा अभी। जिस पर कि जिनू बोलता है मैंने इस चीज को एक्सपेक्ट किया था। क्या तू प्लानिंग कर रहा है एक टैक्स हेवन बनाने का या फिर और भी कुछ। टायक बोलता है अबे तुझे कैसे पता चला। जिनू बोलता है क्या तू भूल गया मैं एक कोरियन यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स मेजर में हूँ। टायक बोलता है मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा कि अगर इस पे इनकम टैक्स लगेगा जो कि बिटकॉइन से जनरेट होता है तो वो जरूर से ही बिलियंस में होगा, तो इसीलिए मैंने एक टैक्स हेवन को सेटअप किया कोई डेला आइसलैंड पे जो कि US की टेरिटरी में आता है, और मैंने उस कंपनी को नाम दिया है OTK कंपनी। जिनू बोलता है क्या इसका मतलब ओताकू है। टायक इस पे चिढ़ते हुए बोलता है यू इडियट, इसका मतलब है ओ तायक क्यू। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी एकदम आराम में बिता सकता हूँ बिना कुछ काम किए हुए। जिनू इस पर बोलता है तू अभी तक सिर्फ यही नहीं करता हुआ आ रहा है, ये तेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता होगा कि तू सिर्फ गेमिंग आइटम्स को ट्रेड करके जिंदा रह रहा है। टायक बोलता है तू नहीं सोचता है ये एक आसान तरीका है जिससे कि एक लिविंग के लिए पैसा बना सके।
और इसी का तो रिजल्ट है जिससे कि मुझे बिटकॉइन मिला था। जीनू बोलता है हाँ हाँ ठीक है चल तेरी बात मान लिया मैंने। टाइग फिर बोलता है एनीवे इस मामले को और ज़्यादा तेरे को लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। वो 13.5 बिलियन में से मैं तेरा 1.25 बिलियन तेरे को वापस कर दूंगा। इस चीज़ के लिए मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तेरे को ज़रूर से ही वो पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। जिस पर कि अपना जीनू भी कुछ नहीं बोल पाता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है KH बैंक का, जहाँ से जीनू निकल रहा होता है और अपने बैंक में 500 बिलियन वॉन देख करके बोल रहा होता है ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है ये चीज़। अब हमें सीन शिफ्ट होकर के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाइग बोलता है अब इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत कर, मैंने तुझे ये पहले नहीं कहा था, मैं तेरे पूरे शेयर्स एक साथ तेरे को एक बार में नहीं लौटा सकता। जीनू बोलता है मुझे पता है तू जो पैसे मुझे दे रहा है एक गिफ्ट की तरह है, तो ये जैसे ही टैक्स हेवन से कोरिया तक आएगा तो इस पे 20% का टैक्स लगेगा और अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उस पर टैक्स भी लगेगा। तायक बोलता है तुझे तो अपनी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ही पता है, चल ठीक है मैं तेरे को पहली बार के लिए 500 मिलियन वॉन दे रहा हूँ और मैं कोई और सा तरीका ढूंढूंगा 700 मिलियन वॉन जिससे कि मैं तेरे को ट्रांसफ़र कर सकूँ अपने सिस्टर के थ्रू, बस तू थोड़ा सा इंतजार करियो। जीनू अपना आँख बंद करके सोचता है बस ये एक ड्रीम ना हो। जीनू इसके बाद चलते चलते सोच रहा होता है आखिर मैं इन पैसों का पहले तो करूँ क्या मैं कुछ सामान खरीदूँ जिससे कि मेरी मॉम को और भी ज़्यादा काम करना ना पड़े या फिर उनके लिए कुछ और नए क्लॉथ्स को खरीद लूँ। अब हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा मॉल और वहाँ पे आ रहा होता है अपना जीनू और वो आसपास देखते हुए सोच रहा होता है आखिर मैं कहाँ से शॉपिंग स्टार्ट करूँ। लेकिन तभी जीनू को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोल रही होती है व्हाट द हेल, तू आखिर ये ऐसा फिल्टी सा रैग मेरे ऊपर क्यों डाल रही है। और रैग का मतलब होता है भाई कूड़ा कचरा और उसको सुनाई दे रहा होता है कोई आई एम सॉरी बोले जा रही होते हैं। ये सुन के अपना जीनू बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, चलो चल के देखते हैं। इसके बाद वहाँ से फिर से आवाज़ आती है इससे पहले कि मैं कोई कंप्लेन पोस्ट कर दूँ स्टोर के वेबसाइट पे उससे पहले अपने नीज पे आ और मेरे से अपोलोजाइज कर अभी के अभी। और भाई तमाशा देख करके आसपास की पब्लिक आपस में बात कर रही होती है कि मेरे को भरोसा नहीं होता कि ऐसे इस जैसे पीपल अभी भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। अब में दिखाया जाता है इस पीले वाली चिमकांड को जो कि बोल रही होते तुझे पता है ये कितना ज़्यादा कॉस्ट का है ये शूज़ आंटी, तुम इसको तब भी नहीं खरीद पाओगी अगर तुम इस फ्लोर को 1000 बार साफ कर लो तब भी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टोर मैनेजर वहाँ पे आता है और झुकते हुए बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम जी। इसके बाद ये पीछे मुड़ता है और बोलता है आखिर आप किस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रही हो आंटी, अपने घुटनों पे आओ और आप माफ़ी मांगो। अब हमें दिखाया जाता है जीनू तो भाई ये सब कुछ देख करके हैरान ही हो जाता है कि जिसको ये लोग घुटने पे आने के लिए बोल रहे हैं वो जीनू की मदर है। अब हम आते हैं इस बिच पे जहाँ पे ये चिल्लाते हुए बोल रही होती है ये अपने घुटनों पे आओ या फिर इस जूते के लिए जल्दी जल्दी पे करो। ये मैनेजर भी बोल रहा होता है आंटी आपको फायर होना है क्या, जल्दी जल्दी कस्टमर से अपोलोजाइज करो। जीनू तो भाई अपनी मदर को देख करके हैरान ही हो जाता है। फिर जीनू सोचता है अपने मन में ये आउटफिट माँ ने तो कहा था कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर के कॉल सेंटर पे काम करती है। जीनू की मॉम फिर ऑल टॉलरेट नहीं कर पाती, ये अपने घुटने पे आने ही वाली होती है कि तभी बीच में जीनू आता है और हाथ पकड़ के अपनी माँ को रोक लेता है और बोलता है आखिर ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात हो गई जिससे कि तुम ये डिमांड कर रही हो कि घुटने पे आकर के माफ़ी मांगे, चलो मुझे भी सुनाओ। इस तरफ इसकी माँ अपने बेटे को देख करके अपने आप पे ही शर्म करने लगती है। अब ये बीच चिल्लाते हुए बोलती है आखिर तू कौन होता है जो कि अपनी टांग बीच में आ रहा है, क्या तू इसका बेटा है या फिर और भी कुछ। लेकिन जीनू भाई बिना शर्म के बोल देता है हाँ सच में मैं इसका बेटा हूँ। ये देखने के बाद जीनू की मम्मी जीनू को डिफेंड करते हुए बोलती है इस यंग मैन को कुछ पता ही नहीं है, आप इसको माफ़ कर दीजिए। लेकिन तभी जीनू बोलता है मदर क्या आप मेरी वजह से खुद को एम्बेरस महसूस कर रही हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी एम्बेरस नहीं हुआ मॉम। इस तरफ बिच तो भाई ये देख करके हैरानी हो जाती है कि जीनू एक सफाई करने वाली को अपनी मम्मी बोल रहा है। इसके बाद जीनू बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। बिच बोलती है इस लेडी के मॉप ने मेरे शू को टच किया है। जीनू बोलता है बस इतने से के लिए। और भाई आसपास की जनता इसका वीडियो बना रही होती है जैसा कि हमेशा होता है। अब हम जीनू पे आते हैं जहाँ पे वो बोल रहा होता है बस तुमने इतने चीज के लिए किसी और के मदर को अपने घुटनों पे लाने की कोशिश की। ये देख के तो भाई इस बीच को बड़ा गुस्सा आता है, ये एकदम चिल्लाते हुए बोलती है तुझे पता है ये जूते की कीमत कितनी है, इसकी कीमत है 6 लाख वॉन, समझा। ये सुनते ही भाई अपना जीनू 6 लाख वॉन निकालता है और बोलता है ये ले ये पैसे पकड़ और मेरे माँ से जल्दी माफ़ी मांग और
भाग यहाँ से, या फिर अपने जूते को अपने पास ही रख और यहाँ से खाली हाथ निकल जा। तभी पीछे से एक बंदा बोलता है, अभी तुम फिल्म होए जा रही हो, अभी तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा कि तुम एटलीस्ट पैसे को तो रख ही लो। जीनू इसके बाद बोलता है, क्या मैं इन पैसों को ज़मीन पे फेंक दूं जिससे कि तुम ये झुक के इनको पिक कर सको? अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो जल्दी से जल्दी नील डाउन हो। बीच इसके बाद बोलती है, आई एम सॉरी, क्या इतना काफ़ी होगा? इसके बाद ये झट से जीनू के हाथ से पैसे ले लेती है और इसको ढंग से काउंट करने लग जाती है। जीनू इसके बाद बोलता है, और मैनेजर बोलता है, हाँ अब क्या हुआ? प्लीज़ ये मेक श्योर करना कि तुम उन शूज़ को ज़रूर से ही कलेक्ट कर लो उस लेडी से। वो जूते मेरे हैं क्योंकि मैंने उनको पैसों से ख़रीदा है। अगर कल तक ये चीज़ मेरे पास नहीं पहुंची तो मैं इस चीज़ के लिए रिपोर्ट कर दूंगा, समझे कि नहीं मैनेजर? मैनेजर बोलता है, हाँ जी बिल्कुल। इसके बाद जीनू अपने मदर को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। पीछे से बीच चिल्लाती रह जाती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम चीज़ों को इतना ज़्यादा आगे लेकर के क्यों जा रहे हो? कम ऑन, तुम उन शूज़ को तो पहनने भी नहीं वाले हो। जीनू ये सुनने के बाद पीछे मुड़ के बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? अगर मुझे भले ही उस चीज़ की ज़रूरत ना हो, लेकिन मैं उन शूज़ को तुमसे लेकर के कचरे में फेंक दूंगा, लेकिन वो तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ओल्ड लेडी। और भाई फिर वो बीच चिल्लाना शुरू कर देती है, मैं कोई ओल्ड लेडी नहीं हूँ, यहाँ पे वापस आ। और भाई वो मैनेजर उसको शांत करवा रहा होता है, कस्टमर प्लीज़ शांत हो जाइए, क्लाम डाउन। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर के हमें जिन्हू और जिन्हू की माँ को चलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन्हू की माँ बोलती है, जिन्हू अगर मैं वापस से चली गई तो मैं चीज़ों को फिक्स कर सकती हूँ। जिस पर जिन्हू बोलता है, कब से? उसकी माँ बोलती है, ये बस आज पहली बार हुआ है। जिन्हू इसके बाद अचानक से अपनी मॉम को गले लगा लेता है और बोलता है, मेरा मतलब ये है आप इतनी पतली कैसे हो गई हैं? जिस पर जिन्हू की मॉम बोलती है, तुम्हारा पतली से क्या मतलब है? ये मेरा पहली बार था कि मैं कोई ट्रबल से गुजर रही हूँ, समझे? जिन्हू इसके बाद अपनी मॉम को पकड़ता है और बोलता है, आपको दोबारा से वहाँ पे काम करने जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आपको इस तरीके से ट्रीट किया जाता हो, और अब से मैं इन सभी चीज़ों को देख लूँगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ये सुनने के बाद तो भाई जिन्हू की मॉम एकदम हैरान होकर जिन्हू को देखे ही जा रही होती है। ऐसा लगता नहीं है कि अपना बेटा अचानक से इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो गया, इस तरीके वाला। जिन्हू की मॉम भी इसके बाद बोल देती है, आखिर तू इतना बड़ा कैसे हो गया मेरा लड़का? अब हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों किसी रेस्टोरेंट में आए होते हैं जहाँ पे जिन्हू ने अपनी मॉम को सारी बातें बता दी होती है बिटकॉइन से रिलेटेड, और इसकी मॉम बोल रही होती है, आखिर ये बिटकॉइन होता क्या है और ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कैसे होता है? जिन्हू इस पर बोलता है, इसको बस ऐसे सोचिए कि ये एक गेम का आइटम है, तो अब से आपको कॉलेज ट्यूशन की फ़ीस की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब से इन चीज़ों को देख लूँगा। जिस पर जिन्हू की मॉम बोलती है, नॉनसेंस, वो तुम्हारी मनी है जिन्हू, मैंने पहले से ही थोड़े से पैसे तुम्हारी ट्यूशन के लिए बचा के रखे हुए हैं, बस तुम अभी फोकस करो स्कूल में रिटर्न करने का। तो अब तुम उन पैसों को बचा लो और उनको अपनी फ्यूचर के लिए संभाल के रखना। जिन्हू बोलता है, मैं उस चीज़ के बारे में बाद में सोचूंगा, लेकिन पहले हम यहाँ से मूव कर लेते हैं। मुझे लगता है आप घर के बारे में सुन के खांसी है ना? जिन्हू की मॉम बोलती है, तुम उस चीज़ के बारे में चिंता मत करो। जिन्हू फिर बोलता है, मदर ये मेरे पैसे हैं तो मैं इन चीज़ को जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कर सकता हूँ बिना किसी चिंता के। जिन्हू की मॉम फिर सांस छोड़ती है और बोलती है, तू अपने बाप की तरह ही स्टबर्न है। लेकिन तभी जिन्हों को टायक का कॉल आता है और जहाँ टायक बोल रहा होता है, ये इमरजेंसी है भाई। जिन्हू बोलता है, आखिर तू किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? मैं अभी मॉम के साथ डिनर कर रहा हूँ। टायक बोलता है, वो यहाँ पे आ गई है, वो यहाँ पे आने ही वाली है। जिन्हू बोलता है, कौन आ रही है? टायक बोलता है, अबे मेरी सिस्टर आ रही है, मेरी सिस्टर कोरिया वापस आ गई है। चलो भाई, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।